सरवरे कौनैन आकाए दो जहां मोहसिन इंसानियत सैयदुल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बातहारत कायनात के लिए अजीम तरीन रहमत बनकर आई। आज पूरा मुल्क इस बाबरकत और नूरानी मौके पर सरापाए पुसास गुजार है। मुल्क भर में जश्न आमद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। छोटे बड़े शहरों में ईद मिलादुन नबी जुलूस निकाले जाएंगे। जगह जगह रूह परवर महाफिल नात का एहतमाम होगा। गली मोहल्लों और शाहराहों को दिलकश बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। फ़ज़ाए मरहबा या मुस्तफ़ा की सदाओं से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से के इलेक्ट्रिक के इकदाम। तर्जुमान के ई के मुताबिक कराची भर में 325 फीडर्स की निशानदही की गई, जहां इज्तिमात होंगे। उन तमाम फीडर्स पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। फीडर्स में हाई लॉसेस वाले इलाके शामिल हैं। मुकामी फॉल्ट्स की बरवक्त दुरुस्तगी के लिए अमला फील्ड में मौजूद रहेगा। शहरी बिजली के तारों और बरकी तनसीबात से फासला रखें। मजीद रहनुमाई के लिए के ई के कॉल सेंटर 118 पर राब्ता किया जा सकता है। ईरानी हुकूमत ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे को नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। फील्ड मार्शल का दौरा इंतहाई नतीजा खेज रहा। ईरानी सदारती दफ्तर के अहदेदार ने अपने बयान में कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे में काबिल कदर सिफारती कामयाबियां हासिल हुई। दौरे के नताइज जल्द ही सामने आना शुरू हो जाएंगे। मशरिक़ी वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मुतहर्रिक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है ईरान। ईरानी सदर सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के रहबर आला, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और दाखिला से मुलाकातें। अमरीका ईरान कशीदगी में इजाफे को रोकने, आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के इक़दाम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दौरा ईरान से कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान एक बार फिर ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए सालिसी का कलीदी किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान को आलमी मीडिया पर भरपूर कवरेज मिली। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि दौरे का मकसद वाशिंगटन और तेहरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। पाकिस्तानी सिफारती कोशिशें आलमी मईशत और खिते के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल करार। ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त, देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले कि दौरा ईरान में इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली और तनाज़े के जामे हल के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर से इंतहाई मस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। ईरान अमरीका तनाज़े और मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। अमरीकी बहरिया ने आबना हुर्मुज़ के बैनुल अक़वामी समुद्री हदूद से तमाम बारूदी सुरंगों को नाकारा बना दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान, लिखा कि ईरान को खबरदार कर दिया कि नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाली किसी भी कश्ती या जहाज़ को फौरी तबाह कर दिया जाएगा। स्पेस फोर्स के जरिए आबना हुर्मुज़ के इंच इंच की निगरानी जारी है। ओमान और ईरान आबना हुर्मुज़ में आर्जी मुश्तरका बहरी राहदारी के क़याम पर मुत्तफ़िक हो गए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक ने महफूज बहरी आमद-ओ-रफ्त की बहाली और आबना हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ़ करने के मुश्तरका मंसूबे पर इत्तफ़ाक़ किया। मुस्तकिल बहरी राहदारी और मुस्तक़बिल के इंतज़ाम के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों ममालिक ने बैनुल अक़वामी क़वानीन और साहिली ममालिक के खुद मुख्तार हुकूक़ के एहतराम पर जोर दिया।
वफाकी हुकूमत की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर मुसलसल पेट्रोल महंगा किए जाने का अजियतनाक सिलसिला जारी है। हुकूमत ने आज फिर पेट्रोल ₹1.12 फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में भी ₹1.11 बढ़ा दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत ₹343.10, जबकि डीजल की नई कीमत ₹371.80 मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी पाक मुश्तरका बिजनेस कौंसिल के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म का सऊदी सरमायाकारी को बाहमी मफाद पर मबनी स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का इजहार। सऊदी वफ़द का पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौक़े में दिलचस्पी का इजहार। कोई इख्लाफात नहीं पड़े, बस सिर्फ ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसके मुताल्लिक़ उन्होंने कहा है कि जी इनके ऊपर हमें बैठ के जो है वो कोई इसका पॉलिटिकल रिजॉल्व होना चाहिए। हम सिर्फ कोरम पूरा करने नहीं आए हैं, हमें हमारे मसले मसाइल भी हल होने। ज़ाहिर है आपने देखा है डिफरेंसेस हुए और आजकल भी जब तक वो रिजॉल्व नहीं होते टू आर सेटिस्फैक्शन, ज़ाहिर है फिर असेंबलियों में और इजलास गैर मुकम्मल होंगे। इस्लामाबाद में हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी का सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए मतलूबा फंड्स की मंजूरी न होने और कानून साजी में एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। हुकूमत का कोरम के मामले पर साथ न देने पर पीपल्स पार्टी से शिकवा। स्पीकर का फरीकैन पर अफ़वाम व तफ़हीम से मसाइल हल करने पर जोर। राना सनाउल्लाह ने कहा, नाराज़गी चलती रहती है, हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। शेरी रहमान बोली, बिलावल वाज़े कर चुके कि पीपल्स पार्टी सिर्फ ऐवान में कोरम पूरा करने के लिए शरीक नहीं होती। हुकूमत के साथ हमारे शदीद इख्तलाफात रहे हैं। हमारी ख्वाहिश है कि अवामी पार्टी मसाइल को बरवक्त हल किया जाए। हुकूमत इत्तेहाद को इज्जत दे। सेनेट इजलास में बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली पर राना सनाउल्लाह और सेनेटर अली जफ़र के दरमियान बहस। अली जफ़र बोले कि बानी को शिफा अस्पताल लेकर गए, ना ही बोर्ड तश्कील दिया गया। हुकूमत से कहता हूँ कि अदालती हुक्म पर अमल करें, खुद अदालत ना बने। राना सनाउल्लाह का जवाब, बोले हम अदालत नहीं बन रहे, अपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे। हुकूमत कानून और आइन पर अमल कर रही है। मुद्दत बार मैं दे चुका हूँ, लॉ मिनिस्टर साहब दे चुके हैं, राना सनाउल्लाह साहब दे चुके हैं। अब मैं थक गया, जो सच्ची बात है। अब आना होगा तो आ जाएंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे गवर्नमेंट को भी, मगर अब कितनी दफ़ा इंसान करे। मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक गए, अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाएगी तो देखेंगे। स्पीकर अयाज सादिक की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन का हक है कि वज़ीर आज़म या स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप तहरीक अदम एतमाद नहीं ला सकते। वज़ीर आज़म अपोजिशन को मुतादिद बार मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात के लिए आना या ना आना अपोजिशन की मर्जी है। अपोजिशन के इस्तीफे मंजूर नहीं किए ताकि वो कमेटियों में वापस आए। अवाम और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात में थकावट का उनसर नहीं आना चाहिए। स्पीकर ने हमेशा अच्छा रोल प्ले किया है। हमने हमेशा मुज़ाकराती ऑफर को संजीदगी से लिया और उसे वेलकम किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का रद्द अमल। कहा कि हुकूमत की जानिब से कोई ठोस इकदाम सामने आना चाहिए। हुकूमत कौम, आइन और जमहूरियत की बालादस्ती की खातिर खुलूस नीयत से कोई ठोस इकदाम करे और थकावट का शिकार न हो। मुज़ाकरात अमल पर काम जारी रहना चाहिए।
अंदरूनी खलफशार और बढ़ती मुज़ाहमत पर पर्दा डालने के लिए अफगान तालिबान रजीम का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। अफगान तालिबान तर्जुमान का बदख्शा में मुसल्लह तसादुम के दौरान पाक फ़ौज की मौजूदगी का झूठा और बेबुनियाद दावा। पाकिस्तानी वजारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के बयान को गुमराहकुन और मनगढ़ंत करार दे दिया। वजारत इत्तलात की वजाहत, कहा कि अफगान तालिबान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की बजाय अपनी हुक्मरानी से पैदा होने वाले बढ़ते मसाइल पर तवज्जो दें। पाकिस्तान ने हमेशा पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान की हिमायत की है और पड़ोसी मुल्क को गैर मुस्तहकम करने में कोई दिलचस्पी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।